कार्य बहिष्कार की राह पर राजमेष के चिकित्सक आरएसआर नियम लागू करने में भेदभाव को लेकर आक्रोश जताया जा रहा है। चिकित्सक शिक्षकों ने आज से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश की घोषणा कर दी है। ये तमाम चिकित्सक शिक्षक हैं। आज से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश। चिकित्सकों की पीड़ा ये है कि लंबे समय से आरएसआर नियम राजमेष में लागू करने की वो मांग कर रहे थे। ये मांग पूरी नहीं क्यों हो रही है और भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो जानेंगे समझेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा से। विकास जी, आप इससे पहले भी अपनी बात कर रहे थे, इसे समझा रहे थे, एक बार फिर से जरा विस्तार से समझाइएगा दर्शकों को। देखिए पूनम, ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला राजमेष जो कि सोसाइटी के गवर्न जो कॉलेज हैं उन कॉलेज जुड़ा हुआ मामला है। वहाँ के तकरीबन 900 के आसपास मेडिकल टीचर्स ऐसे हैं जो कि पिछले बरसों से वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। उनकी कह सकते हैं तकरीबन अगर मुझे ठीक से पता है वहाँ तक 6 से 7 साल से उनकी लगातार डिमांड ये उठ रही है कि वो लगातार समान सेवाएं दे रहे हैं और नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनको आरएसआर नियम जो है उस आरएसआर नियम में उनको शामिल किया जाना चाहिए। और इसी वजह से जो बजट है उस बजट के अंदर घोषणा भी की गई कि जो राजमेष के मेडिकल कॉलेज हैं उनमें आरएसआर नियम लागू किए जाएंगे। और उसके पीछे का कारण भी है क्योंकि लगातार सरकार के प्रयास है, उसके बावजूद भी राजमेष के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 60% पद भी नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो 40% जो पद भरे हुए हैं, जो डॉक्टर वहाँ लगे हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि उनको भी आरएसआर सेवा में शामिल किया जाए। लेकिन उस मांग को लेकर जब बजट में घोषणा हुई और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनमें खुशी का माहौल था। लेकिन अब वो माहौल जो है वो आक्रोश में तब्दील हो गया है क्योंकि जैसा सूचना मिली, क्योंकि अभी तक कोई अधिकृत आदेश इसके नहीं हुए हैं, लेकिन जो सूचना मिल रही है उस सूचना के आधार पर इनमें गफलत इस बात को लेकर के है कि जो पुराने सेवा दे रहे हैं डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स आरएसआर नियम में शामिल नहीं होंगे। उन पे सोसाइटी के जो नियम है वही गवर्न होंगे। इसलिए ये लोग आज से आंदोलन की राह पर है, कार्य बहिष्कार की राह पर है। कुल तमाम जो डॉक्टर्स हैं, आप देखिए अभी कुछ ही देर पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, उनसे मुलाकात की थी। एक कह सकते हैं सद्भावनापूर्ण मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक कोई हल जो है इस पूरे मामले में नहीं निकला है। तो अभी अधिकृत बयान जो देने की स्थिति में डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या उनकी मांग है। जेपी जी, पहले तो आप बताएं मुझे क्या ये डिमांड है, क्यों ये संघर्ष कर रहे हैं और अभी इस वक्त जो एनएमसी के इंस्पेक्शन चलने वाले हैं और लोग फैकल्टी वगैरह शिफ्ट की जा रही है, उस दौरान अगर आप लोग कार्य बहिष्कार करेंगे तो कैसे पार पड़ेगी? सर, सबसे प्रथम तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि ग्रामीण चिकित्सा सुविधाएं सुधरें और प्रधानमंत्री जी की अच्छी सोच की वजह से हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया। उस समय पुराने कॉलेजों के कोई भी मेडिकल टीचर्स जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो उन जिलों के लोग, जैसे मैं एसएमएस में सेवा दे रहे थे, ये जोधपुर में सेवाएं दे रहे थे, ये एम्स में सेवाएं दे रहे थे, उन चिकित्सकों ने बेड़ा उठाया कि हम अपने जिले में जाके अपने लोगों की सेवा करेंगे। 7 साल पहले अभी शॉर्ट बताएं, अभी क्या मामला है, क्या बातचीत? सर, ये हुआ है कि वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि आरएसआर सब पे लगेगा, किंतु उसके बाद में अधिकारियों की तरफ से जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के अंदर ये कहा गया है कि नई होने वाली भर्ती पे लागू करेंगे, आप लोगों को डाइंग कैडर बना देंगे। डाइंग कैडर का मतलब आपके ऊपर पुराने ही नियम लगते रहेंगे, ना आपको एनपीएस मिलेगी, ना आपको पीएल इनकेसमेंट मिलेगा, ना आपको ओपीएस मिलेगी। तो सर ये क्या मेहनत हम लोगों ने करी, 7 साल तक सेवाएं हमने दी, कॉलेजों को हमने खड़ा किया और वो हमें अभी आंदोलन का स्टेटस क्या रहेगा? सर, आंदोलन का स्टेटस अभी महेंद्र जी आपको पूरा बताते हैं। ये महेंद्र जी हैं, उनसे बात करते हैं। महेंद्र जी, आंदोलन का स्टेटस क्या रहेगा? पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि अगर चिकित्सक आंदोलन की राह पर उतरेंगे तो उस स्थिति में कॉलेज की व्यवस्था कौन संभालेगा? सर, वस्तु स्थिति ये है कि अभी जो 17 मेडिकल कॉलेज अभी वर्तमान में राजमेष के अधीन संचालित हैं, उसमें लगभग 850 के आसपास फैकल्टी हैं। उन सब का भविष्य अभी बेसिकली स्टेक पे आया हुआ है। वो सब बहुत चिंतित हैं। जब से हमें पता लगा कि हमें डाइंग कैडर घोषित कर देंगे और हमारे पे पुराने नियम लागू रहेंगे, तो पुराने नियम तो इतने ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले हैं कि हमें केवल समेकित वेतन के अलावा कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हम बार बार पिछले 7 साल से लगातार सरकार से यही प्रयत्न कर रहे थे कि हम जब समान काम कर रहे हैं तो हमें समान अधिकार मिलने चाहिए। हम क्या गुनाह कर रहे हैं कि यदि हम इन जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, यदि वहाँ पे हम एज ए फैकल्टी रह के और हम पूरे वहाँ सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का एफर्ट कर रहे हैं, कम संख्या में होने के बावजूद। क्या मानते हैं मेरा एक सवाल हो रहा है कि अगर सरकार आरएसआर नियम से एक समान लागू करती है तो क्या जो फैकल्टी की दिक्कतें हैं मेडिकल कॉलेजों में वो दूर हो पाएगी? बिल्कुल दूर होंगी, क्योंकि हर इंसान अपना सुरक्षित भविष्य चाहता है। यदि आप उसको सुरक्षित भविष्य नहीं देंगे तो इधर उधर जहां उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां अच्छी सैलरी मिलेगी, जहां अच्छे लाभ मिलेंगे, वहां शिफ्ट होएगा। अभी इस अपनी मांगों को जायज ठहरा रहे हैं। देखना होगा कि चिकित्सा मंत्री इस विषय को कितने गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि गंभीरता उनकी नजर आई, वार्ता के लिए बुलाया। देखना होगा कि आगे इनका क्या रुख रहेगा। विकास जी, अब